बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा। यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। सुअवसर हमारे हाथ लगा है और खो ना दें। आज का प्रसंग बहुत समझने जैसा है। वर्षों से जिन धर्म की आराधना करने वाले चंदनमल जी कोटिया स्वर्ग सिधार गए। चूंकि उनकी मुनि भक्ति की भावना तीव्र थी, जिन भक्ति की भावना तीव्र थी, जिन शासन की वृद्धि हो ऐसी भावना भी थी, लेकिन खुद थोड़ा कम पुरुषार्थ कर पाए। दो तीन बार इशारा उनको पहले भी किया कि व्रती बने। नहीं 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 नहीं, भूख बहुत लगती है। अरे भूख तो जन्म जन्म से लगती है। ये जीवन ये जन्म तो भूख को जीतने के लिए है। इन युवाओं से सीखो, दूर दूर गांव से आकर के और 10-10 उपास की साधना के लिए कटिबद्ध हुए हैं। कौन कहाँ तक पहुँचेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हिम्मत 32 उपास वालों को, 64 उपास वालों को देखो। वो बड़े सरल स्वभावी जीव थे, दानी प्रकृति के जीव थे। केसरी मल जी के साथ मिलकर के उन्होंने अपनी सारी संपत्ति समझ लीजिए इस तीर्थ पर लौटा करके और बगवास में इतना बड़ा जिनालय तैयार किया। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, उनका कोई बच्चा नहीं है। और जिनके यहाँ बच्चा नहीं होता अक्सर कर वो लोग एक तरह से निराश और दुखी और परेशान होते हैं। अक्सर कर किसी के भी बच्चे को गोद ले लेते हैं और कहीं से ना मिले तो अनाथालय से ले लेते हैं। लेकिन जब ज़्यादा इच्छा होती है तो किसी को गोद ले ही लेते हैं। लेकिन इनने संभवतः किसी को गोद नहीं लिया, और इनने किसी को गोद नहीं लिया तो जिन धर्म ने इनको अपनी गोद में ले लिया। जिन धर्म की रुचि लग गई और बड़ा सुंदर काम जिनालय बनवाने का, जिन मूर्ति बनवाने का किया है। समोषण मंदिर का सामने शिलान्यास हुआ। हमारे इधर चतुर्मास की कोई खास संभावनाएं नहीं थी। एक आग्रह पर आग्रह और फिर उस पर समोषण निर्माण की भावना। तो यहाँ समोषण मंदिर का शिलान्यास किया। ये पूरा हो जाए, उसकी तिथि भी निकल गई। क्या निकली तिथि? पंचकल्याणक की तिथि भी निकली हुई है। 25 से 30 नवंबर, 20 से 25 नवंबर, और ये पूरा हो जाए। हम तो अक्सर कर वहाँ जाते नहीं थे, लेकिन जब उस तरफ से उनके आजू बाजू के चौके में आहार होता, उनके आहार होता, तो जरूर फिर आगे आगे चल करके कि समोषण मंदिर एक बार देख लो आप। ज़्यादा उनको बोलना तो आता नहीं था, सांस चलती थी, ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, फिर भी एक उत्साह। तीन दिन पहले जब सिद्धार्थ सागर जी की समाधि हुई तो इसी मंच पर यहीं बैठ करके सीधा सीधा भी कह दिया। जब वो कहने लगे कि यहीं संस्कार होना चाहिए तो कह भी दिया सीधा कि भाई आपका ही हो जाएगा यहाँ तो संस्कार। इशारा भी कर दिया कि
आभास हो गया। कई लोगों को ऐसे लक्षण से मालूम पड़ने लगा कि अब तेज खांसी चल रही है, काफ़ी तेज सांस चल रही है, तो अब ज़्यादा समय नहीं निकलेगा। उस पर भी दक्षिण दिशा में रोज़ रोज़ एक कुत्ता रोए जा रहा। कह रहे यहाँ के तो कुत्तों की आदत ही रोने की है, ऐसे लगता है। और कभी कभी ऐसे भी लगता है कि निमित्त शास्त्रों में जो कहा है कि कहीं कुछ ज़्यादा अपशकुन होने वाला है, तो अभी चूँकि समाधियाँ हुई वो तो अच्छी ही बात है, फिर भी अपन कह सकते कि उनकी साधना और चल सकती थी। लेकिन इनकी जो हुई वो भी बात है कि आयुष्य पूरा हो गया था। लेकिन अगर संयम पूर्वक सल्लेख ना करते तो मंदिर के ऊपर सोने का कलश चढ़ जाता। कहा, पास में जाके भी कहा, लोगों ने भी समझाया। हम यूँ छेड़ते नहीं, लेकिन हमने भी छेड़ दिया कि आप छोड़ दो, लेकिन वो हिम्मत इतनी नहीं कर पाए। जब से यहाँ संघ पधारा है तब से निरंतर उनका, ऋषि जी का, प्रतापगढ़ के कुछ और श्रावकों का और संघ सारथियों का तो है ही, निरंतर चौका लगा करके पड़गाहन करना। परसों भी पड़गाहन में खड़े, जब कल हम निकले तो कल वो पड़गाहन में खड़े दिखे नहीं, तो हमें एक डाउट हुआ। परसों तो खैर अपना उपास था, लेकिन किसी ने बताया कि परसों भी पड़गाहन किया। कल जब अब देखे तो उस तरफ जो बैठी हुई थी अम्माएं, दादियाँ, उनको देख करके हमको एक ऐसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पड़गाहन रोज होता है, आज क्या हुआ। खैर हम कभी नहीं पूछते हैं, अक्सर कर हम नहीं पूछ पाते हैं श्रावकों के बारे में कि किसका क्या चल रहा है और कौन कैसा है। सामने से कोई आए तो बड़े वात्सल्य से आशीर्वाद दे दें में भले, लेकिन यूँ विशेष फिर भी हमको शाम को बहुत भाव हुआ तो हमने मणिलाल जी को पूछा कि सुबह से चंदनमल जी नहीं दिखे। हमको फिर डाउट हुआ, तो वो बोले कि स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, अभी तबीयत ठीक है। वाह, हम शांत रह गए, क्या बोलें अब जब तबीयत ठीक है तो। फिर 8:30 बजे यहाँ कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा, रो रहा। तो हमने इस जो छुल्लक जी आए, महाराज जी आए, सुरतेश सागर जी को हमने इशारा किया कि ये जो है अच्छा सुकून नहीं है, और इतना पास आकर इस ढंग से रोना का मतलब है कि अभी हाल कुछ होने वाला है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं निमित्त की जो पशुओं के इशारों से, बोलने से भी मालूम पड़ता है कि क्या संभावनाएं हैं। इशारे हैं एक तरह के, कितने घटें कहाँ घटें वो कोई ज़्यादा अनुभवी ही लगा सकता है हिसाब किताब। फिर हम ये सोचने लगे कि भैया वृत्ति के निमित्त से अशोक जी आए तो अपन इनको इशारा करें कि भाई अभी मालूम करो, पहुँचो, ये आज इनका फैसला होने वाला है। लेकिन हम सोचते रह गए और फिर आए नहीं, क्योंकि ये भी चल रहा ना अपने यहाँ थोड़ा कि ज़्यादा महाराज जी को छूना नहीं और भैया वृत्ति में भी ज़्यादा जाना नहीं, और एक तरह से ठीक भी है। फिर विश्राम में चले गए हम। 3 बजे जब उठे तब भी एक थोड़ा सा विकल्प रहा। अशोक जी का ही समाचार हमारे पास आ गया, हम उनको समाचार देने वाले थे, उनने हमको दे दिया। इससे अपन सीखें कि जीवन कितना नश्वर है। लोग किस देह का अभिमान करते हैं, किस धन का अभिमान करते हैं, किस पद का अभिमान करते हैं, किस वैभव का अभिमान करते हैं, सब माटी में मिल जाता है। क्या तन धो उतारे, क्या तन माज उतारे, एक दिन माटी में मिल जाता है। अभी उनका भी हो ही गया अंतिम संस्कार, वो भी सिधार गए, थोड़ी सी राख बची। शरीर के भले उनकी थोड़ी सी राख बची, लेकिन उनने जो पुण्य के बीज बोए, जो जिनालय की प्रतिष्ठा कराई, इसका पुण्य तो उनको भोगने को स्वर्ग में मिलेगा। वह आत्मा
अरे जब छोटा सा मंदिर बनाने वाला धनिया के पत्ते के बराबर मंदिर बना दे और सरसों के बराबर मूर्ति रखे तो भी बड़ा पुण्यात्मा है। इस जीव ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, अपनी शक्ति भक्ति से जूना मंदिर में मानस्तंभ बनवाया। मतलब किसी को गोद लेकर के उसको सारी संपत्ति देने की बजाय ऐसा उपयोगी काम किया। और भी उपयोगी काम कि कहीं अनाथालयों में कुछ दान, कहीं गरीबों के लिए कुछ दान, कहीं बड़ी मुनि राजों के रुकने के प्रवचन के हिसाब से जूना मंदिर की धर्मशाला हैं। अच्छा, खमेरा का मानस्तंभ कुटिया जी ने बनवाया। देखना, ये उदाहरण है कि हम धर्म को थोड़ा समझें, समय रहते रहते अपने धन का सदुपयोग करते रहें और समय रहते संयम को स्वीकार कर लें। आप सम्यक दृष्टि हैं, आप ज्ञानी हैं, इसका पूरा निर्णय तभी होता है जब आप संयम के साथ भेद विज्ञान की साधना और आराधना करते। आत्मार्थी सज्जनों, उत्तम मार्दव का दिन आज दूसरा धर्म का दिन है। अभी यहाँ तो गुरुदेव तपस्वी सम्राट इन 10 दिनों की महान उपवास की साधना करते थे और यहाँ पर भी तपस्वियों का मेला भरा हुआ है। लेकिन इन दिनों एक बात और चल रही है कि हर दूसरे दिन एकम को सज्ञानमती माता जी, तीज को चौथ बोलो, तीज बोलो सिद्धार्थ सागर जी, पांचम कोटिया जी, अब सातम। भगवान से प्रार्थना है कि सभी जीव अपना पूरा आयुष्य जिएं और बहुत अच्छे से जिन धर्म की आराधना साधना करते हुए फिर स्वर्ग से धारे। जाना तो सबको है, लेकिन आकुलता करते हुए, दुखी होते हुए कोई जीव ना जाएं। उन्हें इतनी समझ हो, वे इतने धर्मनिष्ठ हों, इतने विवेकवान हों कि कभी देह जाने का भी अवसर आए तो घबराएं नहीं, देह का भी मान ना हो और देह की चिंता और फिक्र ना हो। पूर्ण मार्दव धर्म के धारी मुनिराज, उन्हें तो देह की भी चिंता नहीं है, केवल अपने आत्मा की चिंता है। उत्तम क्षमा धर्म कहता है परम क्षमावान बनो। क्षमा रूपी माँ की गोद में रहने वाला जीव परमात्मा बन जाता है। उत्तम मार्दव धर्म कहता है मृदु स्वभावी बनो। कठोरता में क्या लाभ है? कठोर चीज़ें तो तोड़ फोड़ दी जाती हैं, फेंक दी जाती हैं, मृदु चीज़ें सहेज करके रखी जाती। कठोर व्यक्ति को, दो टूक बोलने वाले को, गाली देने वाले को कौन पसंद करता है? मृदु बोलता है, सहज रहता है, मिलनसार होता है, उसे सब पसंद करते। ऐसे मिलनसार व्यक्ति, मृदु व्यक्ति थे चंदनमल जी। नाम क्या था? चंदन। और देखा जाए तो श्रावक धर्म के हिसाब से जीवन भी उनका चंदन जैसा रहा। खुद भी थोड़ी तकलीफ सहन कर ली और तकलीफ सहन करके भी सुगंध लुटाते रहे। और आज के दिन के हिसाब से देखें तो आज चंदन षष्ठी है। कब है चंदन षष्ठी? गई, फिर भी अपन इसको मान लो, ये कह रहे हैं तो। व्यक्ति चला जाता है, उसके गुणों को याद किया जाता है। वह क्षमावान था, मानी था, क्रोधी था,
गुस्सैल था, लुटेरा था, कैसा था? अगर बुरा व्यक्ति था तो कोई याद नहीं करता। मानी मानी मर गए, रहा न उनका वंश। तीनों कुनबे देख लो, रावण, कौरव, कंस। और नाम कौन लेता है? और कभी राम का नाम आए तो रावण का आ जाता है, कृष्ण का आए तो कंस का आ जाता है, बाकी स्पेशल कोई नाम लेता है? और जब उनका नाम आता है तो लोग उनको खलनायक के रूप में याद करते हैं। अपन इस बात का ध्यान रखें कि अपन याद किए जाएं तो नायक के रूप में याद किए जाएं, मूल नायक के रूप में याद ना किए जाएं तो कम से कम नालायक के रूप में तो याद ना किए जाएं। मान करने वाले थे रावण। भले भावी तीर्थंकर हैं, लेकिन इस पर्याय में जो किया उसको लोगों ने थोड़ी ना स्वीकार कर लिया। आज भी कहते हैं कि अहंकार के कारण से मारा गया रावण। मंदोदरी ने उद्बोधन दिया रावण को। रावण कहता है कि जो तू कहती है सो मुझे समझ में आता है। मंदोदरी ने कहा कि वो राम बलभद्र हैं, लक्ष्मण नारायण हैं और आप प्रतिनारायण हैं। इस युद्ध में आपकी पराजय पक्की है। आपने गलती की है जो सीता को लेकर के आए हैं, आप उसे वापस लौटा दें। आपका तो एक व्रत है और आप उसे ले आए, आप उसे वापस लौटा दें। और जब लौटाने की बात आती है तो कहता है कि बात तो समझ में आती है, लेकिन जब तक वो मुझे युद्ध में ना जीत लेंगे तब तक मैं सीता को देने वाला नहीं हूँ। तब तक मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे जीत ना लेंगे। और जीतेंगे कैसे? ये मान है कि मुझे कोई जीत नहीं सकता। जब कोई जीत नहीं सकता तो परिणाम क्या हुआ? कंस का परिणाम क्या हुआ? शक्तिशाली राजा महाराजा भी धूल माटी में मिल गए। और उस जमाने की बात छोड़ो, कौरवों का भी क्या हुआ? तीनों कुनबे देख लो, कहाँ रावण, कौरव, कंस। और उस जमाने की बात छोड़ भी दो तो आज के जमाने में देख लो, बड़ी बड़ी हिटलर शाही करने वाले लोग, तुगलकी फरमान निकालने वाले लोग, वीरप्पन और ओसामा और सद्दाम जैसे भी कौन कहाँ टिके? गुरूर कभी कहीं किसी का टिकता नहीं। इसलिए जीवन में गुरूर नहीं होना चाहिए, जीवन में एक अच्छा गुरु होना चाहिए। गुरूर डुबाता ही डुबाता है और गुरु तराता ही तिराता है।